बच्चों, मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में अर्थ चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आज शब्द और अर्थ में क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कोशीय और व्याकरणिक संबंध शब्द के बारे में। तो सबसे पहले शब्द और अर्थ के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें है शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। ये देखिए तो एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जैसे आ, न, कर, पैसा, घंटी, रोना, प्रेम आदि। अब शब्द के कई प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, चाहे हिंदी शब्दकोश में जिसका अर्थ दिया गया है वे शब्द सार्थक होते हैं। जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है वह सार्थक होते हैं, किंतु जिन शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में नहीं होते, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वह निरर्थक कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे रोटी वोटी, आमने सामने, चाय वाय। यहाँ रोटी सामने और चाय सार्थक शब्द है, और ओटी आमने और वाय ये सब निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। व्याकरण में हम लोग सार्थक जितना शब्द हैं उसी का ही अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ का अटूट दोनों में संबंध है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व ही नहीं है, पर दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। शब्द जो है अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है। यदि शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा। जिस प्रकार शरीर की सहायता से ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार शब्द के द्वारा ही अर्थ प्रकट होता है। अर्थ का बोध बहिरेंद्रियों और अंतरिंद्रियों द्वारा होता है। शब्दों का अर्थ बोध इन्हीं दो प्रकार की इंद्रियों से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि किसी शब्द के किसी अर्थ का संबंध कैसे जोड़ा जाएगा। गाय कहने पर पशु विशेष का ही बोध क्यों होता है, पेड़ या मकान का क्यों नहीं। पानी कहने पर पहाड़ का बोध क्यों नहीं होता। यह संकेत ग्रहण अर्थात अनुभव से होता है। इसके अतिरिक्त बिंबों के द्वारा भी अर्थ का बोध होता है। जन्म के बाद मनुष्य की चेतना का ज्यों विकास होता है, त्यों वातावरण की वस्तुओं का परिचय होता जाता है। प्रत्येक वस्तु का मन मस्तिष्क पर बिंब जो है चित्र अंकित हो जाता है। मन पर बिंब का प्रभाव दीर्घ काल तक बना रहता है। वर्षों बाद हम उस बिंब को याद कर सकते हैं। प्रियजन के दूर रहने पर स्मरण करते ही उनका जो मूर्ति है आंखों के सामने आ खड़ी होती है। इसको ही हम लोग बिंब निर्माण कहते हैं। बिंब निर्माण के साथ ध्वनियाँ भी शब्दार्थ की प्रतीति में सहायक होती है। जैसे जैसे वस्तु का बिंब मन पर अंकित होता है, वैसे वैसे शब्द प्रत्यक्ष या मूर्त रूप भी संस्कार में अंकित होता जाता है। किसी चौपाए पशु को देखने और उसके साथ साथ बार बार गाय शब्द सुनने से मन में संस्कार इस प्रकार जम जाता है कि इस शब्द के ध्वनि समूह को सुनते ही जंतु विशेष मतलब गाय का अर्थबोध अपने आप हो जाता है। वस्तु और शब्द का यह गहरा संबंध ही जो है वह बिंब का निर्माण करता है। अर्थबोध के 8 साधन माने गए हैं। कौन कौन? तो पहला व्यवहार, दूसरा आप्तवाक्य, तीसरा उपमान, चौथा प्रकरण, पांचवा विवृत्ति मतलब व्याख्या, छठा प्रसिद्ध पद, सातवां व्याकरण और आठवां कोश। अर्थ विज्ञान अर्थात सिमेंटिक्स में ये सभी 8 जो साधन हैं का विस्तार से अति है विवेचना हुआ है। और
यहाँ पर हम लोग अभी दो साधन के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें एक है कोशीय और व्याकरणिक शब्द। यही दो पर हम लोग पढ़ेंगे, कोशीय और व्याकरणिक शब्द। तो शब्दों के अर्थ ज्ञान में व्याकरण का स्थान बड़े महत्व का है। कोशों से भी इनका अधिक महत्व और मूल्य है। कोश में किसी शब्द की प्रत्येक विभक्ति या काल के रूप नहीं लिखा जाता है। यहाँ शब्द का मूल रूप रहता है और उसी का अर्थ दिया जाता है। मूल शब्द से बने या निकले रूपों का अर्थ व्याकरण की सहायता से ही जाना जा सकता है। वासुदेव का अर्थ वसुदेव का पुत्र या दाशरथी का अर्थ दशरथ का पुत्र है। यह बताना जो है, यह व्याकरण का काम है। एक एक शब्द के अनियत भेद भी हो सकते हैं। यह व्याकरण में बताया जाएगा, कोश में नहीं। शब्द के इन विविध रूपों और भेदों को जानने का एकमात्र साधन क्या है? व्याकरण है। इस प्रकार भाषा के व्यापक ज्ञान और अर्थबोध के लिए व्याकरण का अध्ययन करना हम लोग को आवश्यक है। भाषा में कुछ ऐसे शब्द का ही प्रयोग होता है जो हमारे लिए एकदम अपरिचित हैं, जिनका हमारे मन पर कोई भी अंकित नहीं होता, जैसे मधवा, बिडौजा, सूत्रामण, सुनासिर, वृषा। अब इनका अर्थ जानने के लिए हमें कोश की सहायता लेनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि इन सारे शब्दों का अर्थ जो है वह इंद्र है। कोश में प्रत्येक शब्द का अर्थ उसके सामने दिया होता है और उसकी सहायता से किसी भी अज्ञात अथवा अपरिचित जो शब्द है उसका अर्थ हम लोग जानते हैं। व्याकरण शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है कि कोश शब्द के व्याकरण शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है कि कोश शब्द के अर्थ पक्ष को। इस प्रकार कोश के जो शब्द है वह निष्प्राण होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र। कोश यह बताने में असमर्थ है कि किसी शब्द के अनेक अर्थों में किसका कहाँ प्रयोग होना चाहिए। कोश का कार्य केवल शब्द संग्रह और अर्थ उल्लेख है। कोश यह भी नहीं बताता कि संग्रहित शब्दों और अर्थों में कौन अधिक प्रचलित है और कौन कम। तो इसलिए हम लोग कोशीय शब्द की अपेक्षा व्याकरणिक शब्दों का महत्व अधिक मानते हैं। मतलब है कि कोशीय शब्द का व्याकरणिक शब्द की अपेक्षा महत्व अधिक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और शेष अगले क्लास में आप सबों को जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।